नमस्कार। आज बात करते हैं दया करो, दान करो, गरीबों के मसीहा बनो, लोगों का सहारा बनो, जितनी चैरिटी कर सकते हो उतनी चैरिटी करो, पर अपनी क्रांति कामना को बंद मत करो। आप में से जिसने भी कभी कहा होगा कि हमें क्रांति ले आनी है, हमें वैचारिक क्रांति ले आनी है, हमें समाज में कुछ करना है जिससे हम लोगों की मदद कर सकें, तुरंत आपको ये जवाब मिला होगा ये सब तुम क्यों करना चाहते हो, तुम ये कर लो, एक अच्छी जॉब कर लो, सेटल हो जाओ, उसके बाद कुछ पैसे ले जाके दान कर देना, किसी गरीब को दे देना, किसी मंदिर में दे देना, अनाथालय में दे देना। ये काम मदद नहीं है, ये भी एक अच्छी मदद है। ठीक है, ये हमारे समाज की मानसिकता है। इसी समाज से आने वाले हमारे कई सारे बहुत लोकप्रिय धर्मगुरु हैं जो भी इस मान्यता को अपने सिर आंखों पर रखते हैं। इनमें मैं कुछ बाबाओं के नाम आपको बताना चाहती हूँ जो कि इस मान्यता को जोर शोर से लेकर चलते हैं। हालांकि ये इस मान्यता के सामने पीछे क्या करते हैं इस पर ये बात नहीं करते, सामने से भले मान्यता को दिखाते हैं। पहला नाम है धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर धाम, जो कि कहते हैं कि हमने बहुत सारी बेटियों का ब्याह करवाया, हमने कैंसर के रोगियों के लिए अस्पताल खोला। ठीक है, बात समझ में आती है, आपने लोगों की मदद की, पर क्या आपने इसके साथ ये भी बात किया कि आपने जो इतना कंजम्पशन किया है, आपका जो ओवर कंजम्पशन है, इसके पीछे जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? हालांकि वो प्रश्न पूछना नहीं सिखाते, वो बस ये कहते हैं कि तुम ये देखते जाओ, हमारा महिमा मंडन देखते जाओ कि हमने क्या क्या किया। दूसरा नाम है सतगुरु का। सतगुरु जो कि हमें शिवरात्रि के दिन बढ़िया नाच गाना सिखाते हैं। पूरी रात वो फ्री में ऑनलाइन यूट्यूब पर लाइव आते हैं और हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे डांस करना है, और ये हमें बताते हैं आप उस एनिमल को खा सकते हो जो आपसे बहुत दूर का है, यानी सी फूड आप खा सकते हो। ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से एनर्जीज चार्ज होती हैं। ठीक है, आप इनके बारे में भी अच्छे से जानकारी ले सकते हैं और सोच सकते हैं इस तथ्य पर। अगला नाम है अनिरुद्धाचार्य महाराज जी, जो वृद्धाश्रम खोलते हैं, गौशालाएं खोलते हैं, और साथ ही साथ हर महिला को ये सीख देते हैं कि पति ही परमेश्वर है, अपने पति को अपना सब कुछ मानो और पति को ही अपना देवता समझो। साथ ही इस्कॉन, जो कि नाम जप की बड़ी महिमा बताते हैं, नाम जप की महिमा बताने के साथ साथ हरे कृष्णा हरे रामा चैंटिंग करने को बताते हैं। साथ ही ये लोगों को भोजन मुहैया करवाते हैं, यानी हर दिन लोगों के लिए फूड प्रोवाइड करवाते हैं। हालांकि ठीक है, फ्रूट प्रोवाइड करवाना ठीक है, पर ये किस हद तक ठीक है? क्या हर दिन आप उसे फ्रूट प्रोवाइड करवा सकते हो? नहीं, रूट कॉज पर बात यहाँ पे भी नहीं होनी है। आगे बात करते हैं संत रामपाल जी, जो इन दिनों लोगों के गरीबों की मसीहा के नाम से जाने जा रहे हैं। वो लोगों को कुछ पैकेट्स, फूड के कुछ पैकेट्स, उनके सोने के लिए कुछ बिस्तर्स वगैरह वगैरह लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, और हर कोई उनकी बहुत महत्ता बता रहा है, हर कोई उनके गुणगान कर रहा है कि उन्होंने कितनी अच्छी लोगों की मदद की है। ठीक है, अगला नाम है हमारे प्रेमानंद महाराज जी। इनका काम है, हालांकि ऐसा कुछ इनिशिएटिव तो नहीं करते, पर ये लोगों को नाम जप की महिमा बताते हैं और कहते हैं कि नाम जप करते रहो और तुम जो भी काम कर रहे हो अपना करते रहो। अगर तुम किसी बकरे का गला हर दिन काटते हो, तुम अगर मटन इंडस्ट्री में काम करते हो, तो तुम मटन इंडस्ट्री में काम करते रहो और नाम जप भी करते रहो। इसके साथ ही अगर कुछ और नाम के बारे में बात करें तो हम बात कर सकते हैं राजन महाराज जी, जो कि भजन गाते हैं, बहुत अच्छा भजन गाते हैं। ठीक है, पर भजन गाने के साथ साथ ये भी बस आपको रस में, मीठी चाशनी में डुबोते हैं, ना कि एक सही तथ्य के बारे में बात करते हैं। ऐसे कई सारे नाम हैं, अभी मुझे पूरे नाम तो नहीं याद आ रहे, पर जितने याद आए मैंने आपको गिना दिया। यहाँ हर जगह वही है कि हम आपको बाहर से कुछ चीज़ें प्रोवाइड करवा देंगे, आप इसे मान लो तो मान लो, ना मानो तो आपकी मर्जी, और आपको ही ये एहसास दिला देंगे कि तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, हमने तुम्हारे पर कितने एहसान किए, हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, अभी तुम्हें और क्या चाहिए। ये कभी आत्मज्ञान पर बात नहीं करेंगे, ये कभी खुद पर प्रश्न करने की बात नहीं करेंगे, ये कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो लोगों के मन में वास्तव में उनके रूट कॉज पर जाए, उनके जड़ की मजबूती बने। ये बस क्या करते हैं, पत्तों को सींचते हैं। पत्तों को सींचने में कोई बुराई नहीं है, पर सबसे पहले आपको जड़ को पोषण देना है। ये सारे बाबा हो गए एक तरफ जो समाज में दया करो, धर्म करो, लोगों की मदद करो, गरीबों के मसीहा बनो, खूब चैरिटी करो, पर कभी भी आत्मज्ञान के बारे में बात मत करो। ये सारे हो गए एक तरफ। इसके बाद मैं एक और नाम लेना चाहूँगी, जो एक वेदांत के गुरु कहे जाते हैं, जो एक वेदांत मर्मज्ञ कहे जाते हैं, जो एक वास्तविक गुरु कहे जाते हैं। उनके बारे में वो क्या कहते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको बताती हूँ। वो सिर्फ कहते हैं कैसे पता, तुम्हें कैसे पता। जितनी भी चीज़ें हैं, लोगों की मदद करनी चाहिए, अच्छी बात है। इस तरीके से बाल मुड़ाना चाहिए, अच्छी बात है। सुबह शाम भगवान के भजन करने चाहिए, अच्छी बात है। घी का दीपक लगाना चाहिए, अच्छी बात है। हरे राम हरे कृष्णा करनी चाहिए, अच्छी बात है। राधा राधा जपना चाहिए, अच्छी बात है। कैंसर का अस्पताल खोलना चाहिए, अच्छी बात है। गरीबों को कंबल बांटना चाहिए, अच्छी बात है। जो भी करो अच्छी बात है, पर ये अच्छी बात है, यही बात आपको कैसे पता, कैसे पता, कैसे पता और कैसे पता। अब मैं आपसे कहना चाहूँगी, मैं आपसे विनम्र विनती करना चाहूँगी कि जब भी बाहर से कोई भी बात आए, कोई भी मान्यता आए, तो सिर्फ एक बात याद रखना, तुम्हें कैसे पता। यही बात सामने वाले से पूछ लेना, तुम्हें कैसे पता, तुम्हें कैसे पता, तुम्हें कैसे पता। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, और नमस्कार। कैसे पता।